हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कॉन्सेप्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक आज फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अर्थात पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। तो ये जो है एक फॉर्मूला टाइप का है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है। इसको हम लोग जो है रटेंगे नहीं, ठीक है, डायरेक्टली क्या है, इसको हम लोग कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उससे क्वेश्चंस जो है आसानी से बन जाएगा हम लोग का। तो अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आज जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें, जिससे आप लोग को ये क्लास जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पूरक कोण का। पूरक कोण है क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसके बारे में पहले हम जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका कहना है कि वैसा दो कोण जिसका योगफल, जैसे कोण ए ले लिए और कोण बी ले लिए, इसका योगफल क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उन दोनों कोणों के समूह को क्या बोलेंगे, हम लोग पूरक कोण बोलेंगे, ठीक है। यानी एक दूसरे का क्या है, वो कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब एक दूसरे का पूरक है। अगर ये 40 डिग्री है ए का मान, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। अगर हम बोल दिए कि कोई ए और बी दो कोण पूरक कोण है, अगर एक का वैल्यू 40 डिग्री है तो दूसरे का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 50 डिग्री हो जाएगा। कैसे निकला, तो इसको हम लोग मान लिए 40 डिग्री, अगर ये 40 डिग्री दिया हुआ है तो इसका वैल्यू b बराबर कैसे निकलेगा, कोण b बराबर कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे इसका वैल्यू। ये 40 जो प्लस में है इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, अर्थात 90 माइनस क्या हो जाएगा 40। क्लियर है, इज इक्वल टू 50 डिग्री। इसी टाइप से अगर हम इसको अगर हम थीटा रख लेते हैं तो b बराबर क्या हो जाएगा, 90 में से क्या होगा, ई वाला जो रहेगा घट जाएगा, थीटा घट जाएगा। जैसे थीटा जगह पे अगर 30 रहेगा, अगर a बराबर 30 है तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। अगर a का वैल्यू 10 है तो दूसरा का कोण क्या हो जाएगा, b का वैल्यू 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से अगर एक है 45 डिग्री, दूसरा भी 45, एक 43 डिग्री तो दूसरा हो जाएगा हमारा 47 डिग्री, ठीक है। इस टाइप से हम लोग पूरा कोण को समझ गए होंगे, ठीक है। अब जो है इस पे हम लोग कैसे इसका त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं, इसको आज हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज लेते हैं ए बी सी, जिसमें कोण बी क्या है, 90 डिग्री हमारा है। कोण बी जो है यानी कि 90 डिग्री, इसके सामने का भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा पहले से। अब जो है हम लोग कोण सी को थीटा मान लेते हैं। कोण सी बराबर क्या मान लेते हैं, थीटा। देखिए ये 90 डिग्री है, त्रिभुज में तीनों कोणों का वैल्यू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये 90 अकेले हो गया तो और क्या बचा, ये दोनों मिला के 90 होगा। तो अगर ये थीटा तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। क्लियर है। तो अब हम लोग सबसे पहले लेते हैं कोण सी से। कोण सी के लिए अर्थात कोण सी को क्या माने हम लोग, कोण सी बराबर थीटा माने, ठीक ना। इसके लिए देखते हैं, तो साइन थीटा का पहले वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, थीटा ये लिए है, इसके लिए पहले बात करते हैं। तो इस थीटा के सामने की भुजा, तो इसके सामने की भुजा यही है, तो ये भुजा हमारा लंब हो जाएगा और ये क्या बचेगा, आधार। ये तो ऑलरेडी कर्ण है, तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, अर्थात AB बटा AC, अर्थात इसको हम लिखते हैं AB बटा AC। इसी टाइप से cos थीटा का वैल्यू निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। तो इस कोण थीटा के लिए आधार हमारा ये होगा और कर्ण हमारा ये होगा, तो BC बटा क्या हो जाएगा, AC। इसको हम लिखते हैं BC बटा AC। tan थीटा का वैल्यू निकालते हैं। tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब का वैल्यू AB और आधार का वैल्यू BC, तो हो जाएगा हमारा AB बटा BC। इस टाइप से देखते हैं हम लोग cot थीटा
cot थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, आधार हमारा हो गया BC बटा लंब हो जाएगा AB। सेक थीटा का वैल्यू निकालते हैं, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, सेक थीटा यानी कि कर्ण बटा आधार, तो AC बटा BC। इसके बाद देखते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब अर्थात AC बटा AB, AC बटा AB। ये आपको पहले से भी प्रीवियस क्लास में भी हम इसके बारे में चर्चा किए हैं, तो आपको ये पहले से भी ज्ञात है। अब जो है इसका मेन पार्ट हम लोग देखते हैं। अब हम लोग इस कोण को लेते हैं, अभी कोण C के लिए, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं कोण A के लिए, और कोण A के लिए लेते हैं। तो कोण A बराबर हमारा क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो इसके लिए लेते हैं, तो देखिए अब ध्यान देना है कि अगर हम इस कोण को मान लेते हैं, एक कोण तो हमारा 90 माइनस थीटा, मान लेते हैं कि अल्फा बीटा गामा कुछ भी रहे या थीटा ही रहे, कुछ भी रहे, तो इस कोण के लिए इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगा, अर्थात लंब हमारा BC, और ये बचा क्या, आधार बचा, कर्ण तो ऑलरेडी यहाँ पे सेम ही रहेगा। तो इसको लेते हैं हम साइन, और एंगल इसको लेते हैं A वाले को, तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इस कोण के लिए लंब हमारा ये और कर्ण हमारा ये, अर्थात BC बटा क्या हो गया, AC हो गया, BC बटा AC। इसी टाइप से cos थीटा का वैल्यू निकालते हैं, यानी कि cos 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ नहीं बोलेंगे, 90 माइनस थीटा, एंगल हमारा 90 माइनस थीटा है, तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण होता है cos, तो इस कोण के लिए आधार हमारा AB और कर्ण हमारा AC, अर्थात AB बटा AC हो गया। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार होता है ना, तो इस कोण के लिए लंब हमारा ये हो जाएगा BC और आधार हमारा AB हो जाएगा, अर्थात BC बटा AB। इसी टाइप से देखते हैं हम लोग cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस थीटा, तो आधार बटा लंब देखेंगे, तो आधार हमको देखिए यहाँ से, इस कोण के लिए हमारा आधार ये हो जाएगा ना, आधार ये और लंब ये, AB बटा BC, अर्थात इसको लिखेंगे हम लोग AB बटा BC। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सेक 90 माइनस थीटा, एंगल हमारा यही चल रहा है 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस कोण के लिए कर्ण तो हमारा सेम ही है, आधार हो जाएगा हमारा ये वाला, तो कर्ण AC और बटा क्या हो जाएगा AB, AC बटा AB। इसी टाइप से देखते हैं हम लोग कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो कॉसेक की बात करते हैं, तो कॉसेक में हो जाएगा कर्ण बटा लंब, इस कोण के लिए कर्ण तो हमारा AC और इस कोण के लिए लंब हमारा BC हो जाएगा, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं AC बटा BC। क्लियर है, समझ में आया होगा आपको अच्छे से यहाँ तक। अब देखिए हम लोग कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने पर इसका वैल्यू हमको प्राप्त होगा। देखिए sin थीटा का वैल्यू है AB बटा AC, यानी AB बटा AC के बराबर में sin थीटा, अर्थात AB बटा AC के बराबर में हम इसको रख सकते हैं sin थीटा को। देखिए AB बटा AC कहाँ है, यहाँ पे है, तो क्या हो गया, ये sin थीटा हो गया, ठीक है। cos थीटा BC बटा AC, यानी BC बटा AC के बराबर में हम लोग cos थीटा को रख सकते हैं, तो BC बटा AC कहाँ है, यहाँ पे BC बटा AC, इसको क्या रख सकते हैं, cos थीटा। ध्यान दीजिएगा आगे। इसके बाद फिर है tan 90 माइनस थीटा BC बटा AB, देखिए यहाँ से BC बटा AB, BC बटा AB, इसके बराबर क्या रखेंगे, cot थीटा, तो BC बटा AB बराबर क्या हो जाएगा, cot थीटा, अर्थात tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cot थीटा। इसके बाद cot 90 माइनस थीटा बराबर AB बटा BC, तो AB बटा BC देखिए क्या है, tan थीटा है ना, तो इसके बराबर में हम लोग tan थीटा रखेंगे। देखिए यहाँ से AB बटा BC बराबर क्या हो गया, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। प्रॉब्लम दूर। आप ध्यान दीजिएगा, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू AC बटा AB, तो AC बटा AB बराबर है हमारा cosec थीटा, तो sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या हमारा हो गया, cosec थीटा।
ध्यान दीजिएगा cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू है AC बटा BC। AC बटा BC बराबर sec थीटा, अर्थात cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, sec थीटा। समझ में आया आपको अच्छे से? अब ध्यान दीजिएगा, इसी पर हम लोग डायरेक्टली, ये तो हम लोग सीख लिए, एक बार इसको रिव्यू करते हैं। अब डायरेक्टली उसके बाद फिर हम लोग देख लेंगे sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा। अर्थात sin चेंज होता है cos में, cos चेंज होता है sin में, tan चेंज होगा cot में और cot चेंज होगा tan में, sec चेंज होगा cosec में और cosec चेंज होगा sec में। तो इसको हम लोग ऐसे भी अलग से भी लिख सकते हैं कि sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। ये बिल्कुल ही बहुत ही इजी है, इसको हम आपको समझा देंगे, एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, यही ट्रायंगल से आप लोग समझ में आपको अच्छे से आएगा, रटना नहीं पड़ेगा। अब इसको हम लोग साइड में देखिए, नीचे लिख देते हैं, साइन चेंज किस में होगा, कॉस में, और कॉस चेंज देखिए इधर, साइन जाएगा देखिए किधर, साइन जाएगा इस साइड, एरो उधर गया, साइन जाएगा कॉस में, कॉस आएगा किस में, tan, साइन, कॉस आएगा सॉरी साइन में, ठीक है। इस टाइप से tan देखिए जाएगा यहाँ से कॉट में, और कॉट आएगा किस में, tan में, सेक देखिए किस में जाएगा, कॉसेक में जाएगा, और कॉसेक देखिए किस में आएगा, सेक में आएगा। बस यही तो है, इसके अलावा हम लोग को कुछ नहीं है इस टॉपिक में। ये बिल्कुल जो है हमारा आज टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इस पे क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर सकते हैं, तो देखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे जो है हम इस पे कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हम लेते हैं यहां से साइन 60 डिग्री, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, किस चीज में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 60 को लिख सकते हैं ऐसा 90 माइनस 30। देखिए साइन 90 में से 30 घटेगा कितना बचेगा, 60। साइन 60 डिग्री है, यही है ना, सेम ना। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, देखिए यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा, मान लेते हैं थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा, इसको थीटा माने तो थीटा बराबर 30 है, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा यानी कॉस 30 डिग्री। देख लीजिए वैल्यू निकालें ना, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और cos 30 का भी वैल्यू क्या होता है √3/2, इक्वल है ना। बताए थे आपको फार्मूला भी हम लोग प्रीवियस क्लास में, इसका मान निकालने के लिए किस टाइप से निकालते हैं उसको सिखाए थे, तो बहुत ही इजी है। तो अर्थात इस टाइप से हम लोग को दिया रहेगा साइन 60 बराबर लिखेंगे तो cos 30 लिखेंगे, ठीक है। इसी टाइप से पूछेगा cot 42 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, tan 48 डिग्री हो जाएगा। कैसे होगा, तो देखिए इसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, तो cot, इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 48 डिग्री, ठीक है। इसको लिखेंगे cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा, यानी थीटा की जगह क्या 48 डिग्री, तो tan 48 डिग्री। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से। एनसीईआरटी बुक है या फिर कोई भी आपके पास बुक है तो उससे आप लोग क्वेश्चन बनाइए। मेरे ख्याल से आपका 8.3 में आपका ये क्वेश्चंस इसका टोटल दिया हुआ है, क्योंकि 8.4 में बेसिक कॉन्सेप्ट था, 8.2 में आपको वैल्यू वाला था, 8.3 में आपको ऐसा मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको वीडियो जो मिलेगा उसमें आपको हम सिखाएंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ठीक है।
तो और इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे कि साइन 25 डिग्री बटा कॉस 65 डिग्री, इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसका वैल्यू पूछ रहा है आपको। तो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है 3 नंबर का, तो आप इसको बनाकर कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी देखिए कैसे बनाते हैं, उसको भी हम सिखाएंगे। देख लीजिए यहाँ से, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं साइन 25 डिग्री बराबर, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग 90 के रूप में। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 65 डिग्री लिख सकते हैं। 90 में से देखिए 65 घटाइए, 90 में 60 घटा तो 30, 30 में और 5 घटा दिए 25 डिग्री आ गया ना, अर्थात साइन 25 को लिख सकते हैं 90 माइनस 65। तो देखिए साइन 90 माइनस 65 अर्थात साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, थीटा क्या होता है 65 डिग्री, cos 65। अब देखिए इसका लिख सकते हैं इंप्लाई दैट साइन 25 डिग्री बटा cos 65 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, साइन 25 इज इक्वल टू क्या है, cos 65 डिग्री बटा cos 65 डिग्री। देखिए दोनों सेम ही है, बराबर क्या हो जाएगा 1। एक चीज ध्यान रखना है, जब आप इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। इसको भी चेंज कर दिया है cos 65, इसको भी चेंज कर दो, फिर sin 65 हो जाएगा, sin 25 हो जाएगा ये। तो किसी एक को आप चेंज कीजिए ना, एक को स्थिर रखिए, नीचे वाले को स्थिर रखें, ऊपर वाला चेंज कीजिए, ऊपर वाला को स्थिर रखेंगे, नीचे वाले को चेंज करेंगे। ये तो आपको जब 2 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में दिया तो आपको इस टाइप से बनाना है। ऑब्जेक्टिव देगा तो क्या करेंगे, देखिए sin 25 बराबर cos 65 भी होता है, 90 में से घटा देंगे तो cos 65 खत्म हो गया, बराबर 1 बच गया। इसी टाइप से आपको दे दिया जाए sin 43 डिग्री माइनस cos 47 डिग्री, क्या करेंगे, जीरो मार देंगे आंसर फटाक से। कैसे, ये sin 43 है, इसका मतलब होता है cos 47 डिग्री, इसमें से cos 47 में cos 47 घटेगा क्या, जीरो। ये हमारा ऑब्जेक्टिव के लिए है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव का हथियार हमारे पास हो गया। इसी टाइप से अगर आपको दिया जाए sin 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं sin 45, देखिए sin 45 हो गया। अब cos 45 की जगह पे हम sin 45 लिख सकते हैं, क्योंकि cos 90 माइनस 45 लिखेंगे तो sin 45 फिर हो जाएगा, तो sin 45 sin 45, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, एक लाइन नीचे sin 45 डिग्री अब प्लस ये क्या हो जाएगा sin 45 बराबर क्या हो जाएगा, sin 45 कितना 2 sin 45 डिग्री हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू दे दिया जाएगा तो आपको निकाल सकते हैं, 2 गुना sin 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 45 में ऐसा बताया था ना वैल्यू 1/√2। अगर इसको थीटा मानेंगे तो लंब बटा कर्ण अर्थात 1/√2, यहां से कटेगा ये कितना आ जाएगा √2, बराबर हो जाएगा आंसर √2। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, निश्चित रूप से एक क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर का, या फिर आपको ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारा पूछने लगा, इस टाइप से आपको बनाना है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर वैल्यू कहीं पे दिया जाए बहुत लंबा भी सीरीज देगा तो आप आसानी से इसको चेंज करके बना लीजिएगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अब जो है आप लोग इसको टोटल क्वेश्चन 8.2 8.3 से बनाइएगा, जो प्रॉब्लम होगा आप उसको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ताकि आपका सॉल्यूशन जो है अगली क्लास में मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में जो है हम आपको त्रिकोणमितीय समीकरण लेकर आएंगे, उसमें हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सीखेंगे, ठीक है, प्रूफ करने के लिए सीखेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू।